देखना चाहिए कि सबके घर में, सबके परिवार में लेडीज़ है, बेटी है, बीवी है। तो मुझे लगता है कि इट कम्स फ्रॉम ह्यूमन बीइंग कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप किसी की बच्ची को, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को आप इतना कैसे जलील कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल ठीक है, एजेंडा तो आता ही आता है एट द एंड, लेकिन मुझे लगता है कि इट कम्स टू व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटी, तो अगर एक भी बंदा या एक भी पर्सन वहाँ पे ऐसा होता है जो आ रही है, तो वो दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते रहते हैं और दोनों ही चाहते हैं कि हमारा या तो एक अलग स्टेट बने या हमें कुछ अलग से दर्जा दिया जाए। और ये सिर्फ उन्हीं के समुदाय में नहीं है, आप हिंदू मुस्लिम को देख लीजिए या आप किसी भी कम्युनिटी को देख लीजिए, हर कोई अपने आप को ना एक प्रायोरिटाइज रखना चाहता है। अब वहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को लेकर भी चल रहा है कि उन्हें मेजॉरिटी चाहिए। लोगों में बदला लेने का इतना ज़्यादा, अभी जैसे जितना मैंने सुना था वहाँ पे एक फेक न्यूज़ वायरल हो गई थी कि जो दूसरा समुदाय है उनका कोई एक फ़ोटो ऐसा वायरल कर दिया था कि शायद उनको रेप करके ऐसे प्लास्टिक में फेंका गया ये वो, लेकिन ये फेक था। तो जो मैंने सुना उसमें ये लोग जो उन लेडीज़ को जिन्होंने जो भी क्राइम करा, हीनियस क्राइम, उसमें ये था कि वो ये दिखाना चाहते थे क्योंकि आप लोगों के समाज के लड़कों ने या आदमियों ने हमारे समाज की लेडीज़ के साथ ऐसा करा, दैट्स व्हाई। देखो, बेटियां सुरक्षित तब भी हो सकती है तब जब देश सुरक्षित हो, और जहाँ पे हमें लग रहा है कि हम हर चीज़ में, जैसे कि श्रुति ने बताया कि हम लोग मानवता, इंसानियत को मोटिव नहीं बनाकर हम पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। मतलब हर जगह ये हो रहा है कि अगर माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी, उनमें दो में लड़ाई है, तो वो लोग बोलते हैं हम सही है, ये लोग बोलते हैं हम सही है। कोई भी ये चीज़ नहीं देख रहा है कि इंसानियत। ये देश मेरा, धरा मेरी, गगन मेरा, इसके लिए बलिदान हो जीवन मेरा। ये कविताएं हम पढ़ते हैं, संस्कार और संस्कृति की हम बात करते हैं, लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो कहीं ना कहीं मणिपुर ध्यान आ जाता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की ओर नज़र नहीं दे रहे हैं। क्योंकि लगातार देखा जाए तो एन वीरेंद्र सिंह के साथ साथ यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के इस्तीफे की बात कर दी गई है। महज 3 महीने हो गए, 4 मई का वो वीडियो वायरल किया जाता है। इसके बाद पूरे देश में महिलाओं का आक्रोश देखने को मिलता है और ये कहा जाता है कि अब जनादेश जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यसभा के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राज्यों में, उनमें लगे हुए हैं और लोकसभा चुनाव को देखने के बाद आप इंडिया पर जो है हमला बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप महिलाओं के मुद्दे को लेकर सामने नहीं आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जुमले के रूप में कहेंगे, तो कहीं ना कहीं 2024 में ये आपके लिए हानिकारक होगा। इसी मुद्दे को लेकर तमाम महिलाएं जंतर मंतर पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या समझती है इस मुद्दे को लेकर। आपका नाम क्या है मैम? श्रुति। श्रुति, वो वीडियो देखा होगा आपने जो 3 मई को हुआ था, लेकिन अभी वायरल किया गया। उस वीडियो को देखने के बाद सरकार शांत है, लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, हर एक राज्य में महिलाएं जो है आक्रोशित नज़र आ रही हैं। क्या देख रही हैं उसको, आपको कैसा है यहाँ पर? देखिए, मैंने वो वीडियो अभी तक ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है वीडियो के बारे में कि एक बहुत ही हीनियस काइंड ऑफ वीडियो जो कि वायरल हुआ है। तो मैं ये कहूँगी कि मोदी जी या फिर हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी पे उंगली उठाने से पहले वहाँ के लोगों के मानसिकता को देखना चाहिए कि सबके घर में, सबके परिवार में लेडीज़ है, बेटी है, बीवी है। तो मुझे लगता है कि इट कम्स फ्रॉम ह्यूमन बीइंग कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप किसी की बच्ची को, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को आप इतना कैसे जलील कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल ठीक है, एजेंडा तो आता ही आता है एट द एंड, लेकिन मुझे लगता है कि इट कम्स टू व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटी, तो अगर एक भी बंदा या एक भी पर्सन वहाँ पे ऐसा होता है जो आवाज़ उठाता है इसके खिलाफ, रादर देन कि हम मोदी जी को या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को। गठबंधन की सरकार है मणिपुर में। हाँ। देखिए, आप एन वीरेंद्र सिंह भी भाजपा से हैं, देश के प्रधानमंत्री भी जो है केंद्र में हैं। इसके बाद वहाँ मणिपुर की जो बेटियां, उनका यही है कि अगर एन वीरेंद्र सिंह उस समय कुकी समुदाय और जो मैती समुदाय की लड़ाई को खत्म करवा देते तो शायद ये नहीं होता। तो सरकार तो सवाल से ही, जनता सरकार से ही
पूछे जाएंगे ना। एक्चुअली उनकी लड़ाई शायद ये आज की नहीं है, ये मैंने भी अभी थोड़ा बहुत जो भी मैंने पढ़ा या मैंने सुना है, उनकी लड़ाई काफ़ी टाइम से ही चलती आ रही है। तो वो दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते रहते हैं और दोनों ही चाहते हैं कि हमारा या तो एक अलग स्टेट बने या हमें कुछ अलग से दर्जा दिया जाए। और ये सिर्फ उन्हीं के समुदाय में नहीं है, आप हिंदू मुस्लिम को देख लीजिए या आप किसी भी कम्युनिटी को देख लीजिए, हर कोई अपने आप को ना एक प्रायोरिटाइज रखना चाहता है। अब वहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को लेकर भी चल रहा है कि उन्हें मेजॉरिटी चाहिए, वो माइनॉरिटी का दर्जा चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ठीक है, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो आपको बोलने का या आपको कुछ भी करने का पूरा लगता है कि बेटियां सुरक्षित हैं भारत देश में, क्योंकि हर एक राज्य, बंगाल का देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हर जगह से रेप की घटनाएं आती रहती हैं, वीडियो आते रहते हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? मेरे को ये लगता है कि इसके लिए आपको अपने एक अलग से सोशल एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहिए। और हाँ, ये जो रेप का या ये जो मणिपुर में भी जो क्राइम हुआ है, मुझे लगता है कि लोगों में ह्यूमैनिटी का कहीं ना कहीं या एक अच्छे इंसान का कहीं ना कहीं खात्मा हो रहा है। हम लोग खत्म होने की आप बात कर रहे हैं, मानवता खत्म होने की आप बात कर रही हैं, इस मानवता को जो है कैसे जोड़ा जाए, कैसे खत्म हो रही है मानवता, शर्मसारा कैसे हो रही है? शायद अब आज की डेट में हम लोग उस नज़रिए से देख ही नहीं पाते, मतलब लोगों में बदला लेने का इतना ज़्यादा, अभी जैसे जितना मैंने सुना था वहाँ पे एक फेक न्यूज़ वायरल हो गई थी कि जो दूसरा समुदाय है उनका कोई एक फ़ोटो ऐसा वायरल कर दिया था कि शायद उनको रेप करके ऐसे प्लास्टिक में फेंका गया ये वो, लेकिन ये फेक था। तो जो मैंने सुना उसमें ये लोग जो उन लेडीज़ को जिन्होंने जो भी क्राइम करा, हीनियस क्राइम, उसमें ये था कि वो ये दिखाना चाहते थे क्योंकि आप लोगों के समाज के लड़कों ने या आदमियों ने हमारे समाज की लेडीज़ के साथ ऐसा करा, दैट्स वाई हम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक बदला लेने की भावना बहुत ज़्यादा है लोगों में कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करा तो मैं भी ऐसा करूँगा। लोग आज की डेट में ना शायद फॉरगिवनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग बदला लेने पे ध्यान दे रहे हैं। और ये मेरे को लगता है हमें ये एक एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए कि जहाँ पे लोगों को दिखाया जाए कि टेक्नोलॉजी और ये सब के अलावा भी ना एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज भी होता है, जो कि शायद सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो यही है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे एजुकेशन का थोड़ा लैकिंग है तो ये मेरे को लगता है कि ऐसा है कि मानवता शर्मसार है और राजनीति चीख और चिल्ला रही है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या सच में बेटियां सुरक्षित हैं देश में, क्योंकि हर एक बेटी की जो है आवाज़ मणिपुर बन चुकी है, बंगाल बन चुकी है, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्य बन चुकी है। देखो, बेटियां सुरक्षित तब भी हो सकती है तब जब देश सुरक्षित हो, और जहाँ पे हमें लग रहा है कि हम हर चीज़ में, जैसे कि श्रुति ने बताया कि हम लोग मानवता, इंसानियत को मोटिव नहीं बनाकर हम पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। मतलब हर जगह ये हो रहा है कि अगर माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी, उनमें दो में लड़ाई है, तो वो लोग बोलते हैं हम सही है, ये लोग बोलते हैं हम सही है। कोई भी ये चीज़ नहीं देख रहा है कि इंसानियत क्या चीज़ है। लोगों को पहले इंसानियत को समझना चाहिए। राजनीति में इंसानियत है? देखो, राजनीति के बारे में तो भूषण शरण सिंह यहीं पर उनके लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, पहलवान खिलाड़ियों को जो है रोते रोते चले गए, गाते गाते चले गए, लेकिन कुछ न्याय नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि राजनीति में इंसानियत बची है? देखो, मैं राजनीति के बारे में इतना बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि वी आर एक्चुअली प्रोफेशनल्स एंड हम इन सब चीज़ों से थोड़ा अलग हैं। तो इस चीज़ें में मैं अपना इंसानियत की बात कर रहा हूँ, कॉमन सा सवाल है आपके लिए। देखो, जो चीज़ें अभी हो रही है उससे ऐसा लगता है कि राजनीतिक जो भी पॉलिटिशियंस ये है, इन्हें थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए और लोगों की बात को सुन के उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मैं यही बोलना चाहूँगी। यानी कि शोषण की पोषण की बात लगातार जो चल रही है, उस बीच बेटियों का यही कहना है कि राजनीति का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं उसमें सुधार आना चाहिए। प्रधानमंत्री या तमाम जो नेता हैं उनको बेटियों को लेकर सुनना चाहिए, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।